इंडिया के कोर्ट्स में केसेस की पेंडेंसी तो है ही, लेकिन इस पेंडेंसी की लिस्ट में जो केसेस के नाम हैं वो और भी ज्यादा शॉकिंग है। चाहे बात ऑपोजिशन की हो या फिर रूलिंग पार्टी की, कई ऐसे मामले हैं जो हर दिन शोर मचा रहे हैं। खैर, ये सिलसिला तो हमेशा से चलता ही रहेगा, लेकिन क्या हो जब बात इन लीडर्स के परिवार तक पहुंच जाए और उन्हें भी कानूनी मामलों में घसीटा जाए। क्या ये सही है या फिर चांसेस हैं कि वो भी क्राइम का हिस्सा हो? ऐसा ही एक केस इस वक्त हमारे सामने है, जो देश की फेमस ऑपोजिशन कांग्रेस MP प्रियंका गांधी के हस्बैंड और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है। वैसे तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी नेशनल हेराल्ड, डेफेमेशन और भी कई केसेस से बच नहीं पाए हैं, लेकिन अब ये जंग बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंच चुकी है। जेन्युइन है या फिर पॉलिटिकल वेंडेटा, इसका जवाब तो केस के फैसले पर होगा। हालांकि उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिरकार बात क्या है। दर्शकों, एक बार फिर से गांधी परिवार की गर्दन पर कानूनी तलवार लटक गई है और इस बार डायरेक्ट टारगेट है कांग्रेस MP प्रियंका गांधी के हस्बैंड और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 17 जुलाई 2025 को उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल करके पॉलिटिकल और लीगल माहौल में एक तेजी भर दी है। केस एक एलिजली फ्रॉडुलेंट लैंड डील से जुड़ा हुआ है, जो 2008 में गुरुग्राम के शिखोपुर गाँव में की गई थी, जिसे अब ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में देखा है। इससे पहले कि हम बात करें कि ED का केस क्यों स्ट्रॉन्ग है, आपको बता दूं कि ED की इस चार्जशीट से ज्यादा शोर राहुल गांधी के तीखे और इमोशनली चार्ज जवाब ने मचा दिया है, जहां उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, माई ब्रदर इन लॉ हैव बीन हाउंडेड बाय दिस गवर्नमेंट फॉर लास्ट 10 years. दिस लेटेस्ट चार्जशीट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट विच हंट। हैरानी की बात यह है कि देश की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल परिवारों में से एक के खिलाफ ये पहली बार है जब किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने किसी गांधी परिवार के दामाद को डायरेक्टली क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में नाम दिया है। ED का कहना है कि वाड्रा और उसकी कंपनी मेसर्स स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने एलिजली एक 3.53 एकड़ का प्लॉट शिखोपुर विलेज सेक्टर 83 गुड़गांव में गलत डिक्लेरेशन के जरिए खरीदा। 2008 में ये जमीन 7.5 करोड़ में मेसर्स ओमकेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से ली गई थी। फिर 4 साल बाद 2012 में वही जमीन DLF को 58 करोड़ में बेच दी गई। ये ट्रांजैक्शन किस हद तक इन्फ्लुएंस पेडलिंग और कमर्शियल लाइसेंसिंग मैनिपुलेशन का एग्जाम्पल था, इस पर ED ने सवाल उठाए हैं। वाड्रा के खिलाफ ED ने 43 इमूवेबल प्रॉपर्टीज अटैच करने का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी 16 जुलाई 2025 को इशू किया, जिनमें हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात की जमीनें शामिल है। टोटल वर्थ अराउंड ₹37.64 करोड़। ये प्रॉपर्टीज एलिजली स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और वाड्रा से जुड़ी अदर एंटिटीज के नाम पर है। पर कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा केस एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा है। राहुल गांधी ने X यानी कि ट्विटर पर लिखा है, आई स्टैंड विथ रॉबर्ट, प्रियंका एंड देयर चिल्ड्रन एज दे फेस येट अनदर ऑनस्लॉट ऑफ मैलिशियस पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्लैंडर एंड हैरेसमेंट। उन्होंने इस प्रोसिक्यूशन को 10 साल से चलते आ रहे विच हंट का नेक्स्ट चैप्टर बताया। आगे उन्होंने लिखा दैट आई नो दैट दे आर ऑल ब्रेव इनफ टू विथस्टैंड एनी काइंड ऑफ परसिक्यूशन एंड दे विल कंटिन्यू टू डू सो विद डिग्निटी। द ट्रुथ विल इवेंचुअली प्रिवेल। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से भी एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट आया है, जहां उन्होंने ED की चार्जशीट को एक पॉलिटिकल अटैक बताया। उनके ऑफिस ने कहा, एज अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन, मिस्टर वाड्रा हैज ऑलवेज एंड विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड हिज फुलेस्ट कोऑपरेशन टू द अथॉरिटीज। ही इज कॉन्फिडेंट दैट एट द एंड ऑफ इट ऑल द ट्रुथ विल प्रिवेल एंड ही विल बी क्लियर्ड ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग। ED ने इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में वाड्रा के अलावा और भी 11 लोग और एंटिटीज को एक्यूज किया है, जिनमें सत्यानंद यजी, केवल सिंह विर्क, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम शामिल है। ये कंप्लेंट रोज एवेन्यू कोर्ट में फाइल हुई है और अब कोर्ट की कॉग्निजेंस लेने का इंतजार है। ED का कहना है कि ये लैंड डील हरियाणा के उस समय के कांग्रेस CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में हुई थी। वाड्रा एलिजली अपने पॉलिटिकल एक्सेस का यूज करके कमर्शियल लाइसेंस ले आए, जो नॉर्मल एप्लीकेंट्स के लिए मुश्किल होता है। ये एलिगेशन करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर के चार्जेस के लिए काफी एक्सप्लोजिव है, लेकिन कांग्रेस के लिए फेमिलियर भी, क्योंकि 2012 में एक IAS ऑफिसर अशोक खेमका ने इस डील को कैंसिल करके पूरा मैटर पब्लिक डोमेन में ला दिया था। खेमका ने इस ट्रांजैक्शन को वायलेटिव ऑफ स्टेट कंसोलिडेशन एक्ट एंड रिलेटेड प्रोसीजर बताया था। ये वही खेमका है जिनके फाइल पर सिग्नेचर भर करने से ही हरियाणा की पॉलिटिक्स का ट्रेजेक्टरी कभी पलट जाता था। उनका रिटायरमेंट अप्रैल 2025 में हुआ, लेकिन उनका 2012 का वो नोट आज भी ED के केस की जान बना हुआ है। बीजेपी के लिए ये केस एक ऐसे नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें वो कांग्रेस पर फैमिली राज, पावर मिसयूज और करप्शन के इकोसिस्टम के चार्जेस लगाती आई है।
वाड्रा खुद अप्रैल में ईडी के सामने 3 दिन तक क्वेश्चनिंग के लिए प्रेजेंट हुए थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंटली इस केस को पॉलिटिकली मोटिवेटेड वेंडेटा बताया है, जिसका मकसद गांधी परिवार को डिफेम करना है। वाड्रा ने पहले भी बोला था दैट एवरी टाइम इलेक्शंस अप्रोच और बीजेपी इज इन ट्रबल दे टारगेट मी टू डिस्ट्रैक्ट द नेशन। क्या ईडी का टाइमिंग पॉलिटिकल है? ये सवाल तब और ज्यादा रेलेवेंट हो गया जब मॉनसून सेशन के अंदर गांधी परिवार पर इतना बड़ा क्रिमिनल चार्ज आता है। उस पर से राहुल गांधी अब लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनके हर वर्ड का नेशनल इम्पैक्ट होता है। कांग्रेस का कहना है कि ये मोदी सरकार का डेस्परेट टेक्निक है, जहां वो पब्लिक डिस्कोर्स को डाइवर्ट करना चाहती है रियल इश्यूज से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने कहा, द विच हंटिंग ऑफ श्री रॉबर्ट वाड्रा इज अनदर विशियस अटेम्प्ट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट टू इंटिमिडेट एंड परसिक्यूट व्हिच विल फेल मिजरेबली। लेकिन ये भी सच है कि ईडी के पास कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स हैं जो लैंड डील और उसके बाद के ट्रांसफर्स को सस्पिशियस बताते हैं। ईडी ने स्काईलाइट के बैंक ट्रांजैक्शंस, डीएलएफ के पेमेंट्स और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के लाइसेंसिंग रिकॉर्ड्स को ऑडिट किया है। अगर कोर्ट ने कंप्लेंट का कॉग्निजेंस ले लिया तो ट्रायल में ये सब मटेरियल एविडेंस बनेंगे। रॉबर्ट वाड्रा पे 2 और केसेस भी पेंडिंग है। एक है यूके बेस्ड आर्म कंसल्टेंट संजय भंडारी से उनके एलिज्ड कनेक्शन का, जिसमें लंदन प्रॉपर्टीज का एंगल है। दूसरा है राजस्थान के बीकानेर लैंड डील का, जहां उनकी एंटिटीज पर ट्राइबल लैंड इलीगली एक्वायर करने का आरोप है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि रॉबर्ट वाड्रा अब फॉर्मली एक्यूज्ड है एक क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। चार्जेस है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन खरीदी, पॉलिटिकल कनेक्शंस का मिसयूज किया और बाद में प्रॉफिट कमाया। कांग्रेस कह रही है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, लेकिन बीजेपी खुश है कि फाइनली पावरफुल पीपल अकाउंटेबिलिटी के लिए कोर्ट के सामने आ रहे हैं। ईडी अपने केसेस को वाटर टाइट बता रही है, लेकिन भारत के आम वोटर्स के लिए ये सवाल अब भी वही है कि क्या ये केस सच में जस्टिस के लिए है या सिर्फ पॉलिटिक्स का एक और सीजन 10 का एपिसोड, और राहुल गांधी की इमोशनल बैकिंग का क्या इम्पैक्ट होगा। उनका कहना है that they will continue to do so with dignity. The truth will eventually prevail. क्या सत्य वाकई में विजय पाएगा या एक और पॉलिटिकल सर्कस बन जाएगा? जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं लेता, रॉबर्ट वाड्रा का केस इंडिया के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीगल सागास में से एक बन चुका है, जिसमें ताकत, पैसा, पॉलिटिक्स और कानून सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।